हेलो एवरीवन। दोस्तों, डेली करंट अफेयर सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दुनिया के पहले एआई एंटी ड्रोन सिस्टम, दुनिया का पहला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो, उसका नाम तो इंद्रजाल है, वो कहाँ पर अनावरण किया गया यानी कि उसकी लॉन्चिंग कहाँ की गई है, तो उसकी लॉन्चिंग हैदराबाद के अंदर की गई है। अगर उसका नाम पूछा जाए तो इंद्रजाल होगा और लॉन्चिंग कहाँ की गई है तो ये हैदराबाद के अंदर की गई है, जो कि दुनिया का पहला एआई आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है। नेक्स्ट बात करें तो लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, तो ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं मैक्स वेरेस्टपेन। इन्होंने लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया, लगातार 10वीं बार ये इन्होंने जीत हासिल की है। नेक्स्ट है, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है, तो हिताची पेमेंट सर्विस ने यह लॉन्च किया है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया गया है, तो ये हिताची पेमेंट सर्विस के द्वारा लॉन्च किया है। हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया गया है, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट यानी कि डिजिटल भुगतान, आप किराया भी डिजिटल रूप में आप पे कर सकते हो, तो इसके लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है और ये एसबीआई के द्वारा किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और हाल ही में जो प्रोजेक्ट अभिनंदन है उसकी शुरुआत एयर इंडिया के द्वारा की गई है। प्रोजेक्ट अभिनंदन से मतलब है कि इसके अंदर जो देश के आम नागरिक है वो भी अपनी यात्रा सुलभ रूप से कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अभिनंदन किससे संबंधित है, तो एयर इंडिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि आदि शंकराचार्य जो है उनकी 108 फीट की ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टेच्यू ऑफ वननेस भी कहा जाता है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्टेच्यू ऑफ वननेस कहा जाता है। वो उसका अनावरण कहाँ पे किया गया, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है, तो 41वां भारतीय स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला शांति निकेतन है। और अभी हाल ही में पूछा जाए कि 42वां स्थल कौन बन गया है और अब तक कितने स्थल बन गए हैं, तो अब तक 42 है और 42वां है होयसेल मंदिर। होयसेल मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारतीय स्थल है। और कुल कितने हो गए हैं, तो कुल 42 हो गए हैं। अब आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग ओटीजी किसने लॉन्च की है, तो ये एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। एनपीसीआई के द्वारा कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग ओटीजी को लॉन्च किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। अब आते हैं मोस्ट और इम्पोर्टेंट है जो आगे परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लॉन्च किया गया है। सबसे पहले तो इसका नाम ही पूछ सकते हैं कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और ये लोकसभा के अंदर पेश किसने किया था, तो ये भारत के जो राजस्थान से संबंधित है, लेकिन भारत के अंदर कैबिनेट मंत्री का दर्जा है इन्हें, और ये अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा ये अधिनियम लाया गया था। और ये भारतीय संविधान में जो पास होने वाला 106वां संविधान संशोधन बना है और 128वां बिल है, यानी कि अब तक जो बिल भारतीय संविधान के अंदर रखे गए हैं, मतलब लोकसभा के अंदर रखे हैं, उन 128वां नंबर है, लेकिन संविधान संशोधन के अंदर 106वां बिल है जो पास हो गया है और इसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा ये बिल लाया गया था और इसके अंदर जो नारी है यानी कि जो महिलाओं की भागीदारी है विधानसभा चुनाव में वो 33% कंपलसरी कर दी गई है, जो कि 2026 के अंदर से 2026 के बाद से शुरू होगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है, तो ये शिव शंकरी को मिला है और इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए इन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। शिव शंकरी को सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए व्यास सम्मान इन्हें दिया गया है और सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिए गए। आज के हमारे जो डेली करंट अफेयर के जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।